शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि देश में दो कांग्रेस चल रही हैं। दिल्ली की राहुल और एमपी की कमलनाथ कांग्रेस अलग अलग है। अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सीएम बनने की बात आई तो कमलनाथ का नाम सामने आ गया। युवाओं के नेता नकुलनाथ बन गए, बाकी कांग्रेस अनाथ हो गई। यह कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ ने इमरती देवी का अपमान किया है। 72 साल के नेता को क्या ऐसी बात करना चाहिए? ये सवाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से खड़े किए। इमरती देवी जी का अपमान किया, अमर्यादित टिप्पणी करके। मंत्री है, उनकी सरकार में भी मंत्री है, और उनके लिए जो शब्द बोले, आप बताओ किसी नेता को बोलने चाहिए क्या? और बाद में बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं मैंने तो अपमान थोड़ी किया, मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम हो। बोले क्या है? कोई बात होती है? समझदार नेता करता है कि 74 साल का आदमी ऐसी बात करे? बताओ, ये कोई तौर तरीका है? राहुल गांधी जी ने कहा नहीं गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं माफी मांगता हूं। पत्रकार मित्रों ने कमलनाथ जी से पूछा कि माफी मांगोगे? बोले मैं नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, अरे उसने तो राहुल गांधी को ही ना समझ कह दिया। अब दिल्ली की कांग्रेस अलग हो गई, राहुल कांग्रेस, और यहाँ की कांग्रेस हो गई कमलनाथ कांग्रेस। यहाँ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री का मौका आया तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। चलिए, वो बयान आपको सुनवाया। खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि देश में दो कांग्रेस चल रही है। दिल्ली वाली कांग्रेस राहुल गांधी चला रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस चल रही है उसे कमलनाथ चला रहे हैं। युवाओं के नेता नकुलनाथ बने हुए हैं और पूरी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कैप्चर किया हुआ है। खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही दुर्गेश केशवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, आपके पास आना चाहूँगा। 15 महीने सरकार चलाई, लेकिन संगठन ये तय नहीं कर पाया कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी और को देनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष किसी और को बनाना चाहिए, और शायद यही वजह रही कि अब बीजेपी लगातार उन चीज़ों को इशू बना रही है। देखिए, भाजपा का हमेशा ये काम है कि निराधार बातों को इशू बनाना। कोरोना संक्रमण काल में जहां हम देखें कि हमारे प्रदेश में 2.25 लाख के आसपास संक्रमित हो चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग जाने गंवा चुके हैं, वहां सब ये बातें छोड़ के शिवराज जी को दिन रात बस कांग्रेस को मतलब ये नहीं देखें कि आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि दो कांग्रेस बन गई, कमलनाथ कांग्रेस, एक राहुल गांधी कांग्रेस। तो भैया, सबसे पहले आप अपना घर देख लें कि आपके यहाँ आपके मध्य प्रदेश में कितनी भाजपा बन गई है। सिंधिया, बाकायदा लिखा जाता है आपके जो सिंधिया समर्थक भाजपा नेता आपके यहाँ हैं। कई सारी भाजपा, एक शिवराज वाली भाजपा, एक सिंधिया वाली भाजपा। लेकिन अवनीश जी, बीजेपी इस तरह की बातें जरूर कर रही है, अगर मैं आपके ही शब्दों में कहूं, लेकिन आप क्या इस बात का एहसास नहीं करते कि इन तमाम चीजों के चलते आप सत्ता से बेदखल भी हो गए? सत्ता से हम बेदखल हुए हैं जिन्होंने जनतंत्र को नोट तंत्र के नाम पर लूट कर, नोट तंत्र से लूट कर जो सत्ता, जो कहते हैं ना, सत्ता की डकैती डाली है, जनतंत्र की डकैती डाली है, उससे हम सत्ता से बाहर हुए। और चिंता मत करिए, अभी 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें हार के डर से ही भाजपा निरंतर एक जनतंत्र को कुचलने का कुचक्र चला रही, जो निरंतर चल रहा है। और आप धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी जो आने वाले समय जो 9 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, दुर्गेश केशवानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश केशवानी जी, बुंदेला साहब का कहना है कि बीजेपी जो कुछ कह रही है और जो बयानों के जरिए मंच से कहा जा रहा है वो सब एक कुचक्र है। सवाल आपसे यह है कि क्या कोई दूसरे मुद्दे बीजेपी के पास नहीं है जो लगातार कमलनाथ को घेरा जा रहा है? देखिए सोहेल जी, इनकी कथनी और करनी दोनों में ही अंतर है जी। जब हमारे रथ निकलते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज जी का फोटो लगा होता है तो भी इनको दिक्कत होती है कि सिंधिया जी का फोटो नहीं है, और अभी ये बातें कर रहे हैं कि सिंधिया जी की भाजपा हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है। और जो शब्द डबरा में कमलनाथ जी ने आइटम का करके कहा, जी,
उसको राहुल गांधी जी ने सही नहीं माना। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अगर उनकी बात भी अगर कमलनाथ नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये बात इंगित करता है कि आज कांग्रेस दो फाड़ है, एक कमलनाथ कांग्रेस है और एक राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी के पास मौजूदा वक्त में तो कोई पद है ही नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहे ना, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ना, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर ये नहीं मान रहे हैं और उस परिवार की बात नहीं मान रहे हैं जिसकी परिवार ही जिनके लिए सब कुछ है, आज उस परिवार का सदस्य जब वो बोल रहा है कि ये भाषा में इसमें समर्थन नहीं करता हूं, तो कमलनाथ जी को जनता के बीच में आके इस बात के लिए माफी। आपने पूरी देश की आधी आबादी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया है, एक दलित महिला को आइटम के लिए आपने वो किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईगो, जो अहंकार है, अभी हम अहंकार के पुतले रावण का दहन कर चुके हैं और आने वाली 28 तारीख को जो 3 तारीख को वो वोटिंग होगी, निश्चित रूप से वो 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। अहंकार को कभी भी इस देश में स्थान नहीं दिया गया है, फिर चाहे रावण हो चाहे कमलनाथ हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। वैसे कमलनाथ ने आइटम शब्द का इस्तेमाल मंच से किया था और दुर्गेश केशवानी साहब का कहना है कि उन्होंने देश की आधी आबादी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जनता को बिसाहू लाल सिंह का भी वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जिन्हें हम सुना नहीं सके। वो महिला भी देश की आधी आबादी का हिस्सा थी। बहुत बहुत शुक्रिया।